जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए, भिन्न का मान कितना हो जाता है? भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, 5/6। तो करना क्या है, इसमें क्रिया गुणा। अब 6 गुणा x करोगे तो 6x आ जाएगा, प्लस का 6 कम 6 बराबर, उसके बाद 5 गुणा y करोगे तो 5y आ जाएगा, प्लस का 5 कम 5, एक से जुड़े एक तरफ भिन्न में एक तरफ 6x माइनस का 5y बराबर 5, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 6, 6x माइनस का 5y बराबर 6 में 5 कम करोगे 1 से बढ़ जाएगा और ये बन जाएगा समीकरण 1। जैसे समीकरण 1 बने वैसे आप जाइए पुनः या प्रश्नानुसार, पुनः या तो फिर प्रश्नानुसार, फिर देखिए x और y, आप देखो क्या जोड़ने घटाने के लिए क्या कहा जा रहा है, सवाल में कहा जा रहा है कि परंतु यदि अंश और हर में प्रत्येक में एक घटा दी जाए, कह प्रत्येक में एक घटा दो, एक माइनस इसमें एक माइनस इसमें, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? भिन्न का मान 4 के 5 हो जाता है, तो क्रिया गुणा तो हो जाएगा 5x माइनस 5 बराबर 4y माइनस का 4 कम 4, तो 5x एक का माइनस का 4y बराबर माइनस का 4 माइनस का 5 हो जाएगा प्लस का 5। उसके बाद करना क्या है, तो 5x माइनस का 4y बराबर माइनस प्लस माइनस में घटेगा, 5 में 4 कम करोगे तो आपका 1 आएगा समीकरण 2। जैसे समीकरण 1 और 2 बन जाए, अगर आपसे कहा जाए कि समीकरण के मतलब भिन्न का मान बताइए, क्या भिन्न का मान बताइए, तो आपको समीकरण को जो है आपको हल करना है। आपने देखा यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ माइनस का 4 है, अब दोनों समीकरण को बराबर बनाना है, लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 5 चौको 20, 4 से और समीकरण 2 में 4 पंचे 5 से गुणा करने पर के बाद काम अवश्य लगाएंगे। उसके बाद समीकरण 1 में 4 से गुणा करोगे, 1 में 4 से तो 6 24x माइनस 5 चौको 20y बराबर 1 4 माइनस का 4 आ जाएगा, समीकरण कम बन जाएगा तीसरा। समीकरण 3 बनने के बाद अगला समीकरण 2 में 5 से 25x माइनस 4 पंचे 20y बराबर 5 कम 5, समीकरण बन जाए 4। हमने अपने 3 और 4 को देखना स्टार्ट किया, दोनों माइनस के थे तो सभी को घटाना पड़ेगा, घटाने के ऊपर तो ये माइनस 4 है, प्लस का 5, प्लस संख्या बड़ी होती है तो ये संख्या मतलब समीकरण ऊपर जाएगा, तो 4 में 3 घटाने पड़ेगा। हम लिखेंगे क्या, समीकरण 4 में 3 को घटाने पर आपका समीकरण 4 कितना है, 25x माइनस 20y बराबर 5, 3 कितना है 24x माइनस का 20y बराबर माइनस का 4, चिन्ह घटाने वाले सवाल नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं, आगे प्लस के हैं, आगे प्लस के तो यहाँ हो जाएगा माइनस का, यहाँ माइनस का यहाँ हो जाएगा प्लस का, यहाँ माइनस का यहाँ हो जाएगा प्लस, और नीचे लाइन खींचने के बाद इन चिन्हों का महत्व खत्म हो जाता है, इन चिन्हों का महत्व खत्म हो जाता है, तो हमारा माइनस प्लस में से संख्या आपस में कट जाती है और प्लस माइनस माइनस में घटेगा, 25 में 24 कम कर दोगे बचेगा केवल 1 लिखा नहीं आता, केवल बचेगा x, चिन्ह बढ़ जाएगा, 25 का प्लस लगा प्लस होते आगे होता ही है। उसके बाद 5 4 9, x का मान आ गया 9 में, x बराबर 9 आ गया, x का मान समीकरण कहाँ रखोगे 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर के बाद का मान अवश्य लगाएंगे, समीकरण 1 कितना है 6x माइनस 5y बराबर माइनस 1, उसके बाद 6 गुणा x मान कितना 9 माइनस 5y बराबर माइनस 1, उसके बाद 9 25 55 54 माइनस का 5y बराबर माइनस 1, उसके बाद ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 5y बराबर
1, ये प्लस का उधर गया माइनस का 54, माइनस का 5y बराबर माइनस प्लस 54, 1 55 माइनस का 55, उसके बाद माइनस कट जाएगा। 55 जो है 5 से कट जाता है, तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, y बराबर आपका कितना आया 11। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा, भिन्न, हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर x, मतलब भिन्न x और y, मतलब अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला, तो अंश हमारा कितना आया, अंश को माना था हमने x कितना आया 9/11। यही आपका आंसर। इसी तरीके से जितने भी सवाल हैं सभी लगाना है। जय जय भारत।